अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द बुक्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स एट द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। असल में वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, अभी उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि उनके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और उनके लिए उनको कौन कौन सी बुक्स जो है वो परचेज़ करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है जो कि हमें हमारा फर्दर काम करने पर मजबूर करती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अबाउट द डीपीटी सब्जेक्ट्स और उनकी बुक्स के बारे में। वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन डीपीटी में हुआ है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में, तो उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और उन्होंने किस किस ऑथर की जो है वो बुक लेनी है। अच्छा यार, आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रिगार्डिंग बुक्स। ठीक है, आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो डीपीटी है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 एनाटमी, नंबर 2 फिजियोलॉजी, नंबर 3 बायोमैकेनिक्स या काइनेजियोलॉजी, नंबर 4 पाकिस्तान स्टडीज़, नंबर 5 कंप्यूटर साइंस, नंबर 6 आप लोगों के पास जो है वो इंग्लिश होती है। अब जो एनाटमी होती है, इसमें हमारे पास एक जनरल एनाटमी होती है और एक रीजनल एनाटमी होती है। जनरल एनाटमी में आप लोगों का उसमें आप अब रिव्यू देखते हो सारी एनाटमी में, आप लोगों का नर्वस सिस्टम, आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं इनकी ओवरऑल कलेक्टिवली आप एनाटमी देख रहे होते हो। ठीक है, टिश्यूज़ क्या होते हैं, इस तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनाटमी। उसके लिए जो मोस्टली टीचर्स रिकमेंड करते हैं बुक, वो है BD चौरासिया। ये BD चौरासिया बुक इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, हाईली रिकमेंडेड बुक है। ठीक है, अगर आप लोगों का ये BD चौरासिया में जो जो चीज़ लिखी है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो एनाटमी में आपके सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें जो है उन्होंने मेंशन किए होते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने अब उन्होंने जो है वो इसमें मेंशन की होती है। अगर ये बुक आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को जो रीजनल एनाटमी होती है वो पढ़ने में किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट BD चौरासिया को मिस करता है, ठीक है, और डायरेक्टली जो है वो रीजनल एनाटमी पर जाता है, तो बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो कि उसे समझ ही नहीं आएंगी। उसे पता ही नहीं होगा कि बुरशा क्या होता है, फिशिया क्या होता है। ठीक है, ग्रूव्स, ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो आप लोगों की क्लियर हो सकती हैं थ्रू दिस बुक विच इज़ BD चौरासिया। ठीक है, ये आप लोगों की जनरल एनाटमी की बुक होगी। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों के पास जो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 और यूनिट्स करने होते हैं रीजनल एनाटमी का। आई थिंक एक अपर लिम्ब का एनाटमी करनी होती है और आई थिंक दूसरी पता नहीं एब्डोमेन है या क्या है या थोरिक्स है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसी तरह से कुछ है। ठीक है, उसके लिए जो आप लोगों के पास बुक यूज़ होती है वो आप लोगों की स्नेल क्लिनिकल एनाटमी यूज़ होती है। अब स्नेल क्लिनिकल एनाटमी में भी आप लोगों के पास एक चैप्टर जनरल एनाटमी का आता है, लेकिन आप लोगों ने जनरल एनाटमी जो है वो BD चौरासिया से ही करनी है और मोस्टली टीचर्स यही बुक जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, चाहे वो पेशावर हो, स्वात हो, मर्दान हो, कोई भी टीचर्स हो। ठीक है, किसी भी कैंपस के टीचर्स हों, वो यही इन्हीं 2 बुक से जो है वो पढ़ाते हैं और पेपर्स भी इन्हीं 2 बुक्स से आता है। अब फिजियोलॉजी के लिए जो एक ही बुक है वो है गाइटन एंड हॉल। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बुक है और काफ़ी आप लोग जिस वक्त इसको खरीदोगे तो उस वक्त मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका वेट कितना था। ठीक है, आप लोगों ने फिर बताना है मुझे। अच्छा यार, इट इज़ जस्ट अ जोक। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग के पास फिजियोलॉजी के लिए जो बुक है वो गाइटन एंड हॉल है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, MBBS PDS वाले भी यही बुक्स फॉलो करते हैं, DPT वाले भी यही बुक्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बुक आप लोगों ने परचेज़ करनी है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, इसमें एक ओरिजिनल बुक होती है और एक कॉपी होती है। सो आप लोग कोशिश करो कि कॉपी लिया करो। ठीक है, सेकंड वो जो होती है सेकंड कॉपी, जस्ट पेजेस का डिफरेंट होता है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग सेम होती है। जो ओरिजिनल है वो महंगी होगी, आई थिंक मैंने जब ली थी तो वो 2600 की थी या 2700 की थी या 36 या 37 इस तरह से कोई सी, लेकिन अभी मुझे वो याद नहीं है क्योंकि 2 साल हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कॉपी होती है ना इसकी, तो वो 1300-1400 में मिल जाती है। सो आप लोग भी कोशिश करो। उस वक्त तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करो कि कॉपी जो है वो लो। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप लोग के पास जो होती है वो बायोमैकेनिक्स या काइनेजियोलॉजी होती है। ठीक है, इसके लिए आप लोग सेशन जे हॉल की बुक यूज़ करते हो। ठीक है, ये ऑथर का नाम है, आप लोगों ने ये वाली बुक्स लेनी है। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आप लोगों के पास एक बुक होगी छोटी सी, आलमगीर अफरीदी की, MCQs होंगे जस्ट उसमें।
ठीक है। तो वो आप लोगों ने जो है वो लेनी है, सारा पेपर उसी में से आता है 100%। कोई भी MCQ उस बुक से बाहर से नहीं आता। जिस स्टूडेंट ने वो बुक रट ली तो बस उसके मार्क्स स्टडी में 100 में से 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, ठीक है। इसके लिए जस्ट आप लोगों ने अपने टीचर की या पेशावर वाले जो टीचर्स होते हैं उनकी स्लाइड्स फॉलो करनी होती है। 100% पेपर आप लोगों का उसी में से जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता, इसके लिए कोई बुक नहीं लेनी होती। इंग्लिश के लिए आप लोगों ने रन एंड मॉर्टन की वो बुक लेनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, हर एक चीज़ उसी में से आ जाती है, ठीक है। सो ये था आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स एंड बुक्स ऑफ DPT, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनका डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन हुआ है तो उनके ये सब्जेक्ट्स होंगे और ये बुक्स के नाम्स मैंने बता दिए, तो आप लोग ये बुक्स ख़रीद भी सकते हो। लेकिन ख़रीदने से पहले इस वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग वो लाजमी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BSN नर्सिंग के बारे में। अब इसमें भी हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिनका KMU में एडमिशन हुआ है या PHSA के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उसमें एडमिशन हुआ है, बुक सेम है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग सेम होगी, क्योंकि जो PHSA के अंडर जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे भी एग्ज़ाम जो है वो KMU ही कंडक्ट करता है। सो KMU और PHSA में लाइक ये बुक्स और सब्जेक्ट्स के हवाले से कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो लिहाजा वो स्टूडेंट जिनका PHSA में एडमिशन हुआ है, BSN में या KMU में हुआ है, तो आप लोग सेम चीज़ें जो है वो फॉलो करोगे। इसमें भी हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON, नंबर 2 एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब जो BSN स्टूडेंट्स होते हैं इनमें हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो कंबाइंड होती है, लाइक डिफरेंट नहीं होती। जिस तरह हमारे पास DPT में एनाटमी भी डिफरेंट होती है, फिजियोलॉजी की बुक भी डिफरेंट होती है, यहाँ पर इनकी कंबाइंड जनरल एनाटमी होती है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कंबाइंड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री इनकी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, नंबर 5 इंग्लिश, और उसके बाद इनके पास कंप्यूटर साइंस होता है। पाकिस्तान स्टडीज़ इनका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, वो आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में होता है BSN वालों का। तो आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये आप लोगों ने कैरियर एंड अर्ब्स की बुक जो है वो परचेज़ करनी है। काफ़ी अच्छी बुक है और मोस्टली टीचर्स जो है वो यही रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आप लोगों ने रॉस एंड वेल्सन ऑथर है, इसकी बुक जो है वो लेनी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपनकॉर्ट की बुक जो है वो एक अच्छी बुक है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए रेन एंड लेवेंसन की बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए रेन एंड मॉर्टन, सारा पेपर इसी में से कवर होता है, ठीक है। DPT वालों को भी यही सजेस्ट की थी और BSN वालों के लिए भी यही बुक है। और कंप्यूटर के लिए यहाँ पर भी आप लोगों के पास स्लाइड से सारा पेपर कवर हो जाता है, ठीक है। तो बस यही 6 सब्जेक्ट्स हैं और बुक्स आप लोगों को बता दी हैं, तो ये आप लोगों ने परचेज़ कर लिया है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इन्हीं बुक्स के रिलेटेड, वो आप लोग लाजमी देखें बुक्स को परचेज़ करने से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं BS पैरामेडिक्स की या अलाइड हेल्थ साइंसेज की। इसमें आप लोगों के पास एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, MLT, न्यूरोफिजियोलॉजी या बाकी जितनी भी फील्ड्स जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की हैं वो आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब इसमें भी आप लोगों के पास 6 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 एनाटमी, नंबर 2 फिजियोलॉजी। अच्छा, इनकी भी एनाटमी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड कंप्यूटर साइंस। जिस तरह DPT वालों को सजेस्ट की थी एनाटमी के लिए, जनरल एनाटमी के लिए BD-84 एंड रीजनल एनाटमी के लिए आप लोगों के पास स्नेल क्लिनिकल एनाटमी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों बुक्स आप लोगों की एनाटमी के लिए यूज़ होंगी। फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पर गाइटन एंड हॉल भी है, लेकिन BS पैरामेडिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिम्बोलिंगम एक बुक है, ठीक है, ऑथर का नाम है, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं। गाइटन एंड हॉल ये DPT वालों के लिए प्रेफर है, लेकिन पैरामेडिक्स वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गाइटन एंड हॉल जो है वो ये बहुत लाइक डिटेल्ड बुक है और लाइक इसमें बहुत एपिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक बहुत एक इंग्लिश इसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है और लाइक मुश्किल हम लोग कह सकते हैं। लेकिन पैरामेडिक्स वाले सिम्बोलिंगम को यूज़ कर सकते हैं, उनका पेपर सिम्बोलिंगम से भी क्लियर हो सकता है। लेकिन DPT वालों को लाजमी गाइटन एंड हॉल ही जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्योंकि DPT वाले अगर सिम्बोलिंगम को फॉलो करते हैं तो पेपर फिर उसमें से नहीं आता। हालांकि चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें उन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके लिखी हुई है चीज़ों को सिम्बोलिंगम में, और पैरामेडिक्स वाले सिम्बोलिंगम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन DPT वाले इसको फॉलो नहीं कर सकते। और अगर हाँ कोई पैरामेडिक्स का स्टूडेंट वो सिम्बोलिंगम को फॉलो नहीं करना चाहता तो वो गाइटन एंड हॉल को भी फॉलो कर सकता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स पैरामेडिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिम्बोलिंगम को ही जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं।
सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप लोग लाइक डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ सकते हो, लाइक उनको मेमोराइज़ कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो फिर आप गाइडेड हॉल यूज़ करो अच्छे कॉन्सेप्ट लेने के लिए। लेकिन आप अगर आपके पास टाइम नहीं है और मुश्किल है, आपको गाइडेड हॉल मुश्किल लगती है, तो आप सिम्बलिंगम ही जो है वो कंसल्ट करो। बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिनकॉट की बुक अच्छी है, आप लोग ये ले सकते हो। इंग्लिश के लिए वही चीज़ है, रन एंड मॉर्टन, ठीक है, पेपर इसमें से 100% क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आलमगीर अफरीदी की बुक्स, ठीक है, ये सब के लिए यही बुक है, ठीक है। KMU भी है, जैसे लाइक जो भी स्टूडेंट कोई भी प्रोग्राम कर रहा है इधर KMU से, तो वो सारा पेपर ये आलमगीर अफरीदी MCQs बुक है बेसिकली, ये इसमें से आता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों के पास नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने पहले भी कहा, DPT वालों को भी, BSN वालों को भी और पैरामेडिक्स वालों के लिए भी यही सेम चीज़ है कि आप लोग जस्ट स्लाइड फॉलो करोगे। इसके लिए कोई बुक नहीं है, ठीक है। 100% पेपर आप लोगों का स्लाइड से कवर हो जाता है। तो ये थी जी, तो आप लोगों के पास तमाम बुक्स, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात थी जिसके लिए आप लोग भी जो है वो वेट कर रहे हो, वो ये थी कि यार अभी देखो आप लोग, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बुक्स ना लो, ठीक है। क्योंकि वैसे बुक्स मुझे पता है यही यूज़ होती हैं, हर एक टीचर यही बुक्स यूज़, क्योंकि KMU के पेपर्स आते ही इन्हीं बुक्स से है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आप लोग बुक्स ना लो, ठीक है। अब डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट बुक्स यूज़ करवाते हैं, लेकिन मोस्टली यही बुक्स यूज़ होती हैं। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अभी आप लोग बुक्स ना लो। जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, जो बुक आप लोगों को टीचर रिकमेंड करें, मुझे पता है यही बुक्स रिकमेंड करेंगे, लेकिन स्टिल अभी आप लोग बुक्स की फ़िक्र ना करो, ठीक है। बुक्स का इतना मसला नहीं होता KMU में, ठीक है। अभी आप लोग इनको परचेज़ ना करो, जस्ट आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए अपने पास इनको नोट करके रख लो, अपने पास लिख लो या कुछ भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी। लेकिन अभी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी आप लोग बुक्स ना लो, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स को फॉलो नहीं करते, वो जस्ट उनके पास टाइम नहीं था, वो स्लाइड से ही जो है वो लाइक पढ़ रहे होते हैं और इस तरह से। तो फिर भी जो है वो एट द एंड में आपको यही बोलूँगा कि अभी आप लोग बुक्स ना लो। जब एक मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, आप लोग फर्दर जो है वो क्लियरेंस करिए, अपने टीचर से भी गाइड कर लो कि लाइक हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो वो आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो पहले ओरिएंटेशन डे होता है, इसमें पढ़ाया नहीं जाता, आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बुक्स कौन सी होंगी, पेपर कैसे होंगे, लाइक ये वो दिस एंड डैट ना। तो लिहाजा आप लोग अभी जस्ट यूनिफॉर्म आप लोग बना लो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ है बुक्स, आप लोग जस्ट देख लो कि हाँ ये बुक्स है, इस तरह से होगा, लाइक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, लेकिन अभी परचेज़ ना करो, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर पैटर्न के रिलेटेड क्वेश्चन है कि KMU में किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, किस लाइक मुश्किल होता है, आसान होता है, कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बनाएंगे। आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है या कोई इस तरह का टॉपिक है जो आप लोग चाहते हो कि हम लोग उस पर वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लाइक उस टॉपिक पर भी जो है वो वीडियो बना लूँ, ठीक है। आप लोगों का और कोई क्वेश्चन भी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।